हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल प्रयाग विद्यापीठ पे आइए आज 1 अगस्त 2026 उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा 1 अगस्त 2026 से परिवहनों के लिए कौन सी नई पंजीकरण प्रणाली पूरे राज्य में शुरू की गई है? तो 1 अगस्त से पंजीकरण जो प्रणाली शुरू की गई है वह है हमारा सी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स चिप और क्यूआर कोड युक्त स्मार्ट कार्ड आरसी। आइए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस अस्पताल में देश के पहले समर्पित सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया गया? तो यह सैन्य चिकित्सा विभाग का उद्घाटन किया गया तो लखनऊ में है। ये कमांड हॉस्पिटल, सेंट्रल कमांड लखनऊ। आइए तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित किस प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य को आधिकारिक तौर पर भारत का 100वां रामस्थल साइट घोषित किया गया? तो ये हमारा है बलिया का सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य, और ये कहाँ पे है? ये है बलिया में। चौथा प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कौशल विकास से जुड़ी प्रोजेक्ट प्रवीण योजना का दायरा बढ़ाकर किस वर्ग के छात्रों को इसमें शामिल किया? तो किस वर्ग के छात्रों को शामिल किया? बी, निजी स्कूलों को। अब प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी व्यावसायिक कौशल सिखाया जाएगा। ये एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। देशव्यापी संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक शहर में किया गया? तो यह किस धार्मिक शहर में किया गया? हमारी काशी नगरी वाराणसी। छठवां प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस ने राज्य के बढ़ते साइबर अपराध और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी पर नकेल कसने के लिए किस विशेष अभियान की शुरुआत की? तो यह भी अभी पुलिस ने किया है और इसका नाम है ऑपरेशन साई वज्र। ये अभी किया है ऑपरेशन। ये साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए यूपी पुलिस का एक विशेष ऑपरेशन है। हाल ही में कचरा प्रबंधन और स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर जीरो फ्रेश वेस्ट डंप सिटी बन गया? तो ये अभी कौन सा बन गया है? हमारी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 100% फ्रेश वेस्ट को डंपयार्ड से हटाकर रिसाइकल करने का लक्ष्य पाया गया। उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विभाग द्वारा युवाओं को डिजिटल माध्यम से रोजगार के अवसर से जोड़ने के लिए कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया? तो ये किया गया है कौशल सेतु। कौशल सेतु युवाओं के कौशल मैपिंग के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट द्वारा स्वीकृत की गई नई उद्यमिता और तकनीकी नीति का क्या नाम है?
तो नई उद्यमता और तकनीकी का नाम क्या है? उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2026 नई तकनीकी आर्थिक मदद देने के लिए लाया गया है। प्रश्न नंबर 10, उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए हाल ही में किस स्वास्थ्य योजना को मंजूरी दी? तो ये दिए हमारे मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना। शिक्षकों को अब सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में मुफ्त कैशलेस इलाज इससे मिल सकेगा। प्रश्न नंबर 11, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का पहला कल्याणम संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है? तो ये कहाँ किया जा रहा है? ये किया जा रहा है कृष्णनगरी मथुरा में। मथुरा के वृंदावन में यह देश का पहला संस्कृत विश्वविद्यालय बन रहा है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बारहवां प्रश्न, वह कौन सा एकमात्र जिला है जो चारों राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ऐसा तो मात्र एक ही राज्य है जो कि बुंदेलखंड में पड़ता है, हमारा बुंदेलखंड के बगल में पड़ता है, जो कि है सोनभद्र। प्रश्न नंबर 13, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जलीय जीव को आधिकारिक तौर पर राज्य जलीय जीव स्टेट एक्वेटिक एनिमल घोषित किया? तो किसको घोषित किया है? ये हम किया है गंगा डॉल्फिन को। गंगा नदी के पर्यावरण को बचाने के लिए गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। प्रश्न नंबर 14, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत चमड़े के उत्पाद के लिए विशेष रूप से किस शहर को मान्यता प्राप्त है? तो चमड़ा के उद्योग तो इसमें एक ही दिख रहा है, वो है हमारा आगरा। वैसे ये भी बता दें, आगरा यदि कानपुर आता है तो कानपुर भी चमड़ा उद्योग या चमड़ा उत्पाद के लिए इसको ODOP प्राप्त है। प्रश्न नंबर 15, चित्रकूट जिले में स्थित किस अभयारण्य को उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 54वां बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व घोषित किया गया? तो ये अभी घोषित किया गया है और ये अभयारण्य है हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र के चित्रकूट में रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो रानीपुर टाइगर रिजर्व ये है, कहाँ है ये? चित्रकूट में। 16वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस राज्य में राज्य का पहला भव्य फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है? तो ये एक फार्मा पार्क स्थापित किया जा रहा है ललितपुर में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन नंबर 17, उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च स्थित है? तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। कहाँ है? वाराणसी के सहसापुर में है, केंद्रीय संस्थान है ये। प्रश्न नंबर 18,
उत्तर प्रदेश के किस हवाई अड्डे को हाल ही में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय से अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ? तो ये कौन सा हवाई अड्डा है? तो ये है अयोध्या का श्री महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या। अयोध्या हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति अब मिल चुकी है। प्रश्न नंबर 19, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है? तो ये है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जो लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़े होंगे वो लोग ये चीज़ को भली भांति इस चीज़ से परिचित होंगे। प्रश्न नंबर 20वां, उत्तर प्रदेश में स्थित बाणसागर नहर परियोजना से उत्तर प्रदेश के अलावा किन 2 अन्य राज्यों को सिंचाई का लाभ मिलता है? तो ये कौन कौन से हैं? हमारे मध्य प्रदेश और बिहार। और यह बाणसागर नहर परियोजना सोन नदी पर है। इससे यूपी, कौन सी नदी है? सोन नदी। इससे यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश लाभान्वित होते हैं। इसी के साथ दोस्तों हमारा ये सेशन कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।